हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स इन RKIS साइंस क्लास। इस क्लास में हम आज एक कॉमन टॉपिक डिस्कस करेंगे जो 6th, 7th और 8th स्टैंडर्ड में है। तीनों क्लासेस के अंदर सिलेबस में ये है और इस लेसन का जो टाइटल है वो है फाइबर टू फैब्रिक। प्यारे बच्चों, आप सभी जानते हो कि बहुत पुराने समय में अगर हम जाएं तो उस समय कपड़े नहीं होते थे। जो जीव था, मनुष्य जो था उस समय, बहुत एंशिएंट टाइम्स की हम बात करें तो उस समय कपड़े नहीं थे। तो उस समय वो शायद पेड़ों के पत्तों से अपने शरीर को ढकता था या जानवरों की स्किन का इस्तेमाल भी करता था। ऐसा माना जाता है कि 40,000 साल पहले 40,000 ईयर्स इससे भी पहली नीडल सुई का आविष्कार हुआ, ये इन्वेंट हुई और उसके बाद वो शायद बोन से, हड्डी से शायद बनाई गई थी। उसके बाद वीविंग का थोड़ा बहुत काम शायद ऐसे हुआ और ये भी माना जाता है कि जैसे सिल्क, रेशम आजकल हम देखते हैं, उसकी जो डिस्कवरी है वो चाइना या इजिप्ट में हुई है। तो आज हम देखेंगे इस प्रोसेस को सुपरफिशियली। मैं इजी वर्ड्स में बताने की कोशिश करूंगा और थोड़ा ब्रीफ भी करूंगा। You are humbly requested to give your attention. Fiber to fabric. तो सबसे पहले हम बात करते हैं कपड़ा कैसे बनता है, फैब्रिक जो है वो कैसे बनता है, उसको सिस्टमेटिकली समझने की कोशिश हम करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमारे पास होता है फाइबर, वेरी थिन स्ट्रैंड। थिन जो छोटे छोटे धागे से होते हैं, थिन एंड शॉर्ट स्ट्रैंड आर कॉल्ड फाइबर। These short thin strands are pressed and twisted to make long threads. जो छोटे छोटे पतले थ्रेड हैं उनको प्रेस और ट्विस्ट करके बड़े थ्रेड्स बनाए जाते हैं और उन बड़े थ्रेड्स को हम बोलते हैं यार्न। सो इट इज क्लियर कि हम पहले फाइबर को कन्वर्ट करते हैं यार्न में। फाइबर थिन शॉर्ट स्ट्रैंड है और यार्न लॉन्ग थ्रेड्स हैं और हमने यार्न बनाया प्रेस और ट्विस्ट करके फाइबर को। दिस प्रेसिंग एंड ट्विस्टिंग ऑफ फाइबर इनटू यार्न इज कॉल्ड स्पिनिंग। सो व्हाट इज स्पिनिंग? स्पिनिंग क्या समझ में आई आपको कि फाइबर को प्रेस और ट्विस्ट करके यार्न बना देना, इस प्रोसेस को हम स्पिनिंग कहते हैं। उसके बाद यार्न गोज थ्रू 2 प्रोसेसेस। अब यार्न को 2 प्रोसेस से गुजार सकते हैं टू मेक फैब्रिक। पहला है वीविंग। वीविंग चरखा या तकली या इन चीजों की मदद से किया जा सकता है। वीविंग लूम्स के द्वारा, ये पुराना टाइम था और अगर हम देखें तो जनरली जो चरखा और तकली है उसको हम यार्न बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं जनरली। आजकल हम देखें तो वीविंग जो है वो लूम्स के अंदर होती है। जो लूम्स मैनुअल है, हाथ से जहां वीविंग की जाती है, उन्हें हम बोलते हैं हैंड लूम्स। और जहां वीविंग जो है मशीनों से की जाती है उन्हें हम बोलते हैं पावर लूम्स। सो जो लूम्स हैं जहां वीविंग की जाती है, बुना जाता है, वीविंग और नीटिंग दोनों का मतलब है बुनना। तो यहां हम पेयर ऑफ थ्रेड्स इस्तेमाल करते हैं वीविंग में, मशीनों में। निटिंग जो है वो मैनुअली की जाती है और इसके अंदर सिंगल थ्रेड यूज होता है। सो यार्न से यार्न की वीविंग की जाती है या निटिंग की जाती है फैब्रिक बनाने के लिए। वीविंग 2 जगह पर होती है, हैंड लूम्स में या पावर लूम्स में, जहां पेयर ऑफ थ्रेड्स का इस्तेमाल किया जाता है फैब्रिक बनाने के लिए। तो कैन यू डिफरेंशिएट बिटवीन वीविंग एंड निटिंग? द कॉमन डिफरेंस बिटवीन दीज 2 प्रोसेस इज निटिंग के अंदर हम सिंगल थ्रेड यूज करते हैं जबकि वीविंग के अंदर हम पेयर ऑफ थ्रेड्स इस्तेमाल करते हैं। इसको दोनों प्रोसेस से, ये हैंड लूम्स में भी वीविंग हो सकती है, पावर लूम्स में भी हो सकती है।
इस प्रकार इजीली हमें शायद समझ में आता है कि कपड़ा जो है वो कैसे बना। सबसे पहले थिन स्ट्रैंड यानी फाइबर हमने लिया, फिर उसको हमने प्रेस और ट्विस्ट किया, उससे लंबा धागा हमें मिला, चरखा तकली की मदद से हमने यार्न बनाया, फिर यार्न को हमने वीव करके या नेट करके फैब्रिक बनाया, कपड़ा बनाया। In simple words, in one line, you can easily explain fiber, yarn, fabric, weaving, knitting, yarn, and spinning of clothes. Let's proceed further. Fiber, the thin strands. Fibers can be divided or classified into two types. First, natural fiber. Second, synthetic fiber. Man-made artificial fibers are called synthetic fibers. We will discuss them in detail in next or in higher classes. These are man-made fibers, synthetic fiber like plastic, PVC, polyester, polythene, many more are there. We will try to discuss a little bit about natural fiber. Natural fibers are those fibers which are obtained from plants and animals. जिनके नेचुरल सोर्स हैं, प्लांट्स और एनिमल से जो मिलते हैं वो नेचुरल फाइबर है। सबसे पहले हम बात करते हैं प्लांट फाइबर। हम दो प्लांट फाइबर कॉमन है, कॉटन एंड जूट। कॉटन जिसको हम रुई के नाम से भी जानते हैं, ये कॉटन सीड और कॉटन बॉल के अंदर कॉटन सीड हमें मिलता है। ये इसके लिए वार्म क्लाइमेट और फर्टाइल सॉइल की जरूरत होती है कॉटन प्लांट्स को ग्रो करने के लिए। और जब क्रॉप मैच्योर होती है तो बॉल्स बर्स्ट हो जाते हैं, उनके अंदर से कॉटन बॉल निकलता है। कॉटन बॉल के अंदर ही सीड होता है, कॉटन सीड। उसके अंदर से हमें मशीन के द्वारा हम उस कॉटन बॉल के अंदर से सीड को रिमूव कर लेते हैं। तो द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ सीड फ्रॉम द कॉटन बॉल इज कॉल्ड गिनिंग। कॉटन बॉल के अंदर से सीड्स को रिमूव कर देना, उसे हम गिनिंग के नाम से जानते हैं। तो उसके बाद हमारे पास होता है कॉटन। कॉटन एक फाइबर है हमारे पास, फिर उस फाइबर से हम यार्न तैयार करेंगे, यार्न को वीव करके कॉटन क्लॉथ बन जाएगा। नेक्स्ट जो प्लांट फाइबर हमारे पास है कॉटन के बाद वो है जूट। जूट इज आल्सो नोन एज पटसन इन हिंदी। ये भी एक एनुअल शर्ब मान सकते हैं आप इसको, ये भी एक एनुअल शर्ब है। ये भी इट इज आल्सो जस्ट लाइक शर्ब, एनुअल शर्ब है, ये शर्ब प्लांट कैटेगरी में आते हैं। तो जूट या पटसन को काटा जाता है, उसके बंडल बनाए जाते हैं, फिर बंडल्स को 10 से 15 दिनों के लिए एक क्लीन वाटर में उसको पानी में दबा दिया जाता है उन बंडल्स को। ऐसा हम क्यों करते हैं? जो उसके स्टेम पर फाइबर है उस फाइबर को लूज करने के लिए। जब तक आप उसको पानी में नहीं दबाएंगे फाइबर लूज नहीं होगा, आप फाइबर को रिमूव नहीं कर सकते हैं। 10-15 दिन के बाद उन बंडल्स को निकालते हैं और जूट स्टेम के ऊपर से वो फाइबर जो है वो लूज हो जाता है, फिर उस फाइबर को निकाल लिया जाता है, हटा लिया जाता है। दिस प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ फाइबर from the stem of jute plant is known as retting. So you have to keep in mind spinning, ginning, retting. जूट के ऊपर से फाइबर्स को अलग कर लेना रेटिंग कहलाता है। उसके बाद हमारे पास है एनिमल फाइबर। एनिमल फाइबर में दो हमारे पास है, वुल एंड सिल्क। वुल शिप है, गोट है, उनकी स्किन से हेयर्स को, रिमूवल ऑफ हेयर्स फ्रॉम द बॉडी ऑफ शिप और गोट इज नोन एज शियरिंग। भेड़ और बकरी की स्किन के ऊपर से बालों को हटाना, रिमूव करना, उसको हम शेयरिंग कहते हैं। अब वो जो बाल आपने लिए वो फाइबर है, उसको प्रेस और ट्विस्ट करके यार्न बनाएंगे, यार्न को वीव और नेट करके फैब्रिक बन जाएगा टू मेक कोट एटसेट्रा, वुलन कोट एटसेट्रा। नेक्स्ट इज सिल्क। द रियरिंग ऑफ हनी बीज इज कॉल्ड सेरिकल्चर। जो हनी बी को रखना पालना है वो सेरिकल्चर कहलाता है। हनी बीज
sorry, not honeybees, silkworm. The rearing of silkworm is called sericulture. Silkworm make a fiber around themselves which is known as cocoon. Then they are boiled in hot water to make silk. So it is very clear that there are two types of natural fiber, plant fiber and animal fiber. Plant fiber are cotton and jute, animal fiber are wool and silk. And it is not about honeybee, it is about silkworm. Okay, so you have to keep these terms in your mind: spinning, ginning, ratting, shearing, sericulture, classification, and in very simple words कि कैसे हम फाइबर से फैब्रिक बनाते हैं. Let's try to finish this lesson in one go. Have a look. Now we will differentiate between natural fiber and synthetic fiber. हम इनकी कुछ 3-4 प्रॉपर्टीज को देखेंगे so that you can easily differentiate. इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में आप बता पाओगे. चलिए देखते हैं. ये हमारे पास है नेचुरल फाइबर, ये हमारे पास है सिंथेटिक फाइबर. Yes, first of all, of course they are natural, and of course they are man-made. ये नेचुरल है, ये मैन-मेड है. आप जानते हैं इनके दो सोर्स हो सकते हैं, प्लांट और एनिमल्स. दूसरा हम दे एब्जॉर्ब वाटर. अगर हम मोपिंग करते हैं, पोछा लगाते हैं, तो आप जानते हैं उसके लिए कॉटन क्लॉथ का हम यूज करेंगे, बिकॉज कॉटन क्लॉथ ही वाटर को एब्जॉर्ब करता है. अगर हम सिंथेटिक फाइबर्स लेते हैं तो वाटर को एब्जॉर्ब नहीं करेंगे. डू नॉट एब्जॉर्ब वाटर. यस, दे श्रिंक. ये सिकुड़ सकते हैं. डू नॉट श्रिंक. ये सिकुड़ते नहीं हैं. जनरली अगर आप सिंथेटिक फाइबर को देखें तो ये इजीली श्रिंक नहीं होते हैं. अगर हम इनको देखें, दे आर लेस इनफ्लेमेबल. ये लेस इनफ्लेमेबल होते हैं, यानी आग को नेचुरल फाइबर देर से पकड़ते हैं. कई बार छोटे बच्चों से हम क्लास में पूछते हैं कि रसोई में खाना बनाते समय हमें सिंथेटिक क्लॉथ्स पहनने चाहिए या कॉटन क्लॉथ्स पहनने चाहिए, तो इसका आंसर होता है कॉटन क्लॉथ्स, क्योंकि वो लेस इनफ्लेमेबल हैं, आग को देर से पकड़ते हैं या इजीली नहीं पकड़ते हैं. दे आर इनफ्लेमेबल. ये इनफ्लेमेबल हैं, ये आग को जल्दी पकड़ सकते हैं. इनफ्लेमेबल, ज्वलनशील जिसे हम बोलते हैं, ये आग को जल्दी पकड़ लेते हैं. दे आर अटैक्ड बाय इंसेक्ट. अटैक्ड बाय इंसेक्ट्स. इन पे जनरली इंसेक्ट अटैक कर देते हैं, इन पर भी कर देते हैं, लेकिन इनकी कुछ कैटेगरी ऐसी है जिन पर जो है इंसेक्ट देर से अटैक करता है. यू कैन से लेस अफेक्टेड बाय इंसेक्ट्स. ये इंसेक्ट से लेस अफेक्ट होते हैं. सो यू कैन इजीली डिफरेंशिएट between the properties of natural fiber and synthetic fiber. Yes, less strong. ये जो नेचुरल फाइबर हैं ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं, इजीली टूट सकते हैं, वेयर और टियर इनके अंदर जल्दी देखा जाता है. दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग. ये बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं जो इजीली इनको तोड़ा नहीं जा सकता है. इसके बाद मैं एक छोटा सा टॉपिक और डिस्कस कर रहा हूं वन गो में, सो यू कैन इजीली डिफरेंस बिटवीन नेचुरल फाइबर एंड सिंथेटिक फाइबर. लेट्स रिवाइज वंस अगेन. दे आर नेचुरल, दे आर मैन मेड, दे कैन एब्जॉर्ब a lot of water, they generally do not absorb water, they can shrink, they do not shrink, they are less inflammable, they are very inflammable, they are attacked by insect, they are less affected by or attacked by insects, they are less strong, they are very strong.
इसके बाद हम सिंथेटिक फाइबर में एक चीज और मैं डिस्कस करूंगा इस वीडियो में, वो है थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। उसके बारे में थोड़ा सा वेट क्लास की में वो है, तो इसलिए हम उसको भी जरा सा टाइम दे देते हैं इसी वीडियो में, ताकि ये लेसन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाए। यस, प्लास्टिक can be divided into two types. The first one is thermoplastic and second is thermosetting plastic. Thermosetting plastic. Yes, PVC, पॉलीथीन, और इसके अंदर अगर हम देखें तो एग्जांपल है बेकेलाइट और मेलामाइन। बेकेलाइट और मेलामाइन वेरी इजी टू डिफाइन। प्लास्टिक कैन बी ऑफ टू टाइप्स। हम देखते हैं घर पे चेयर है, टेबल है, ये सब चीजें, वाटर टैंक है छत के ऊपर, ये सभी चीजें थर्मोप्लास्टिक टाइप ऑफ प्लास्टिक हैं। दे कैन बी मोल्डेड अगेन एंड अगेन। हम इनको हीट करके दोबारा से अलग अलग नया प्लास्टिक इनसे बना सकते हैं। दे कैन बी मोल्डेड अगेन एंड अगेन। दिस टाइप ऑफ प्लास्टिक आर नोन एज थर्मोप्लास्टिक। फॉर एग्जांपल पीवीसी यानी पॉलीविनाइल क्लोराइड और पॉलीथीन एटसेट्रा। ऑन द अदर हैंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक आर that type of plastic which cannot be molded again and again. आपने प्रेस का हैंडल देखा होगा। प्रेस का हैंडल जो है वो एक खास तरह के प्लास्टिक का बना होता है, जिसे हम बेकेलाइट के नाम से जानते हैं। तो बेकेलाइट एंड मेलामाइन, these are thermosetting plastic, and PVC, polythene etc. are thermoplastic. Okay students, that's all for the day. Have a good day.